जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में निबंध विधा से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। देखिएगा, हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है तो एक बार संपर्क अवश्य कर लें। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो 9399553966 पर संपर्क करना। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्नों की पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है वह निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कौन से वह निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर वी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर 1873 से 1900 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 की लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है। लेवी प्राण लेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, राधाचरण गोस्वामी है। 3 में आप सभी के लिए चयन करना है लेवी प्राण लेवी। तनु जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। लेवी प्राण लेवी ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किनका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये निबंध माना जाता है लेवी प्राण लेवी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर चयन करना है। प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 4 में चयन करना है। तो 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 5 में MS वर्मा जी क्या होगा सही आंसर, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये निबंध माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के। विकल्प नंबर निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध शिव शंभू का चिट्ठा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 है, भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है। ये निबंध आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किनके निबंध माने जाते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि निबंध माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। 7 में सही आंसर पल्लवी जी, वंदना जी, क्या होगा सही आंसर राजेश जी। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है। भाई लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 7 का सही आंसर होगा भारतेंदु जी। कौन है वह लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में बताने हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, बताइए। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, कबीर नाथ राय। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताना जिसने सर्वाधिक लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जो है, पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है कि ब्रह्मांड के संपादक निबंधकार का नाम आप सभी के लिए बताना है। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बताइएगा 9 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इसके संपादक बताने तो प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है। 10वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चयन करना। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राह पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंध में मिली है उतनी नाटक एवं कविता में नहीं मिली है। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए चयन करना है। असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। आनंद जी, सतीश जी, असत्य कथन बताना है। तो भारतेंदु के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी, ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर असत्य हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री मंडन द्विवेदी या फिर पंडित राम गुलाम द्विवेदी। 11 में सही आंसर बताना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। हंसा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 11 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला। कब संभाला ये चयन करना है। 12 में 1900 ईस्वी, 1902, 1903, 1910। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर 1903 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1903 ईस्वी आपका सही आंसर है। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना मानी जाती है। 13 में सही आंसर बताना है, बेकन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चयन करिएगा।
क्या होगा सही आंसर? वेकन विचार रत्नावली किसकी रचना मानी जाती है? तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये रचना मानी जाती है किनकी? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, वेकन विचार रत्नावली के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है। द्विवेदी युग के निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर 14 में बताना है। माधव प्रसाद मिश्र है, बाबू श्याम सुंदर दास है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, उपयुक्त सभी हैं। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है आप सभी के लिए। यहाँ पर द्विवेदी युग के निबंधकार चयन करना है, कौन द्विवेदी युग के निबंधकार है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, उपयुक्त सभी। माधव प्रसाद मिश्र हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है, तो उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कछुआ धर्म के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है। कछुआ धर्म अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्मसिंह शर्मा। 15 का सही आंसर चयन करिएगा। कछुआ धर्म के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, चयन करिएगा। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 15 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है कछुआ धर्म। महर्षि मुहि कुठाब, कछुआ धर्म, ये सभी रचना उन्हीं की मानी जाती है। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। श्याम सुंदर दास है, संपूर्णानंद है, माधव प्रसाद मिश्र है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। 16 में सही आंसर चयन करना है। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं? 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये सभी निबंध माने जाते हैं किनके? आप सभी का सही आंसर अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अध्यापक पूर्ण सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर 17 में क्या होगा? 17 में सही आंसर चयन करना है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा और 17 में आप सभी का सही आंसर होगा ए वाला विकल्प, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध किसने लिखा है? 18 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए, भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध लिखा है पद्मसिंह शर्मा ने, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास। 18 का सही आंसर चयन करना है आप सभी के लिए। क्या होगा सही आंसर? भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 18 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। बाबू श्याम सुंदर दास। किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं उन्होंने ही भारतीय साहित्य की भूमिका नामक निबंध लिखा है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है सही आंसर? 19 में आप सभी का सी सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। द्विवेदी के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी पद्म पराग पंडित पद्मसिंह शर्मा के निबंधों के संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं।
अध्यापक पूर्णस्नेह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर सही आंसर बताना है, असत्य कथन चयन करना है। 20 में असत्य कथन कौन सा है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी का सही आंसर है ए वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि द्विवेदी के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, एक कथन असत्य हो जाएगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णस्नेह का नहीं है, बताइएगा, चयन करिएगा। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ग्लानि और लज्जा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है अनित जी, 21वां क्वेश्चन है। लवली ठाकुर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, बताइए, चयन करिएगा। कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णस्नेह का नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लज्जा और गिलानी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। जबकि आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान ये निबंध तो अध्यापक पूर्णस्नेह के माने जाते हैं, लेकिन लज्जा और गिलानी नहीं माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है, 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 22 में बताना है संपूर्णानंद है, अध्यापक पूर्णस्नेह है, पद्मसेन शर्मा है, बाबू श्याम सुंदर दास है, बताइएगा। 22 में सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण दिया गया है। कीर्ति जी, पारू जी, आप सभी का सही आंसर है। कुलदीप जी, विकल्प नंबर आप सभी का एक सही आंसर है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि संपूर्णानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है, वह निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्णस्नेह है, पद्मसेन शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास नहीं, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें बताने कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 23 में आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, विकल्प आप सभी का यहाँ पर 23 में बी वाला सही आंसर होगा, अध्यापक पूर्णस्नेह है। ये जो है निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं, अध्यापक पूर्णस्नेह। अध्यापक पूर्णस्नेह किस वर्ग के निबंधकार माने जाते हैं, भावात्मक निबंधकार हैं, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार। 24 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अध्यापक पूर्णस्नेह किस वर्ग के निबंधकार माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये माने जाते हैं भावात्मक निबंधकार। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भावात्मक निबंधकार जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 25, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए चयन करना, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 25 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर होगा विकल्प सी आप सभी का सही आंसर है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है पूछा गया। 26 में चयन करना, रसग्रंजन है या फिर रस आकेटक है, चिंतामणि है, विचार और वितर्क है। 26 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 26 में चयन करिएगा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा।
क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। 26 में चयन करना है तो सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, चिंतामणि। चिंतामणि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चिंतामणि जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 27 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। डी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का माना जाता है? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर है। क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, चयन करिएगा, बताइएगा। काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का माना जाता है? ये चयन करना है आप सभी के लिए। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है काव्य में रहस्यवाद निबंध इन्हीं का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसमीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा सही आंसर? तन्मय जी, अंतिम पाटीदार जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रसमीमांसा किसके निबंधों का संकलन माना जाता है? 29 में ये चयन करना है आप सभी के लिए, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर 29 में ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 30। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 30 में बताइएगा। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो 30 में आप सभी का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल आनंद जी। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? नहीं बताना है। बाबू गुलाब राय, योगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है। आनंद जी रात वाली क्लास में 9 वाली क्लास में जो है रेखा चित्र संस्मरण करवाएंगे। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 31 में सही आंसर चयन करना है। 31 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 31 में आप सभी का डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में अध्यापक पूर्ण सिंह शुक्ल युग के नहीं माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 क्या दिया गया है? 32 में आपके लिए बताना है पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पंचपात्र आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। 32 में शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है, ये बताना। 32 में बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी, उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 33 में आप सभी के लिए चयन करना है, 33 में सही आंसर क्या होगा। चयन करिएगा, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, रविंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 33 में राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक माने जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेन, संपूर्णानंद राय कृष्णदास। 33 में आप सभी का सही आंसर होगा ये वाला विकल्प, वासुदेव शरण अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। गेहूं और गुलाब, राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र, कुबेरनाथ राय कौन माने जाते हैं। बताइएगा, चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। अनित जी बिल्कुल करवाएंगे, पेडागोजी भी करवा देंगे। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कौन सा कथन है असत्य, असत्य कथन का चयन करना। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध संकलन चिंतामणि भाग 1 भाग 2 रश्मिमांसा है। कबीरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार है। त्रस्तंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। 35 में सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। कौन सा कथन असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, त्रसंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। ये कथन आप सभी का सत्य हो जाएगा, डी वाला विकल्प। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, त्रसंकु के रचनाकार आप कमेंट में बताएंगे। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। मेरी असफलताएं निबंध के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है संपूर्णानंद, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। बताइए, चयन करिएगा, मेरी असफलताएं निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 36। त्रसंकु अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया एम एस वर्मा जी। मेरी असफलताएं के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 36 में बी वाला विकल्प है बाबू गुलाब राय, यहाँ पर सही आंसर होंगे बाबू गुलाब राय। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे के निबंध संकलन का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताने त्रसंकु है, मेरे निबंध पर्ण मुकुट या फिर चितवन की इच्छा है। 37 का सही आंसर बताना है। 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर निबंध पूछा गया, अब भी पढ़ा था अपन ने निबंध त्रसंकु, अब भी बताया त्रसंकु निबंध जो है अज्ञे जी का माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा अज्ञे का निबंध संकलन का नाम क्या है, त्रसंकु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह है या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 38 का क्या होगा सही आंसर। कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया, विचार प्रवाह, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विचार प्रवाह नंद दुलारे वाजपेयी जी का निबंध नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है। कौन सा है, अशोक के फूल, कुटज है, कल्पलता है, उपर्युक्त सभी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा 39 में सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। उपयुक्त सभी जितने भी यहाँ पर निबंध दिए गए हैं सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी है, लाक्षणिक हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, कोई नहीं है। बताइए क्या है आप सभी का सही आंसर? सभी लोग बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा कौन सी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो राहुल जी, सीमा जी, प्रीति जी, आप सभी का सही आंसर है वह मानी जाती है संस्कृत निष्ठ हिंदी। सी वाला विकल्प प्रवीण जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, संस्कृत निष्ठ हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? संचारणी है, धरातल है, साकल्य है, उपयुक्त सभी हैं। 41 में आप सभी के लिए बताना है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 41 में बताना है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन चयन करना है 41 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बातें नहीं करना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं। तो उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 42 में चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? अर्धनारीश्वर पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर 42 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। निबंध संग्रह पूछा गया है। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध है, ये बताइए। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? चयन करिएगा, पृथ्वी पुत्र पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? निबंध उपन्यास पूछा जाता है तो विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, लेकिन निबंध संकलन पूछा है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आप सभी का यहाँ पर 43 में सही आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है। त्रैशंकु अज्ञे का निबंध संकलन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 44, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर 44 में आपका एक सही आंसर है, विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। ये आप सभी का गलत हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह माना जाता है, विचार और वितर्क। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया, रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइएगा, क्या नाम है? संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आकेटक, क्या होगा सही आंसर? लाइक नहीं किया बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा इस क्लास को। और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो सही आंसर है 45 में ए वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है।
यानी कि संस्कृति और साहित्य। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, संस्कृति और साहित्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 46वां क्वेश्चन है, चित्त विलास किसके निबंधों का संकलन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 46 और 46 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 46 में सही आंसर आप सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये निबंध किसके निबंधों का संकलन है? राय कृष्ण दास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास है। तो 46 में आप सभी का सी सही आंसर है, डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पर सही आंसर होंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 47वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा का निबंध संकलन है, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, या मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है? 47 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। नीलू जी, अंशु जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन 47 में बताना है, मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है, ये कथन असत्य हो जाएगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आत्मनि पद के रचनाकार का नाम बताइएगा। डॉक्टर नगेंद्र है, अज्ञे, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। आत्मनि पद के रचनाकार का नाम बताना है, कौन माने जाते हैं? आत्मनि पद किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन 48 दिया गया है, कई बार अपन ने पढ़ी, अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे यहाँ पर सही आंसर है। लिखी कागद कोरी किसका निबंध संग्रह है? लिखी कागद कोरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, अज्ञे। 49 में यहाँ पर चयन करना है, 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लिखी कागद कोरी किसका निबंध संग्रह माना जाता है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर सही आंसर होगा संजू जी, अर्चना लोधी जी। 49 में विकल्प नंबर डी सही आंसर है, अज्ञे। किसका निबंध संग्रह? लिखी कागद कोरी, अज्ञे यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? बस भवंती, सब रंग और कुछ राग, या फिर संवत्सर या संचारणी। 50 में सही आंसर चयन करना है, कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? आंसर कमेंट में लिखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। और आज के वीडियो में लाइक और शेयर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है शाम को 4 बजे। और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है अभी आप परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। मंजू जी, सावित्री जी, अरविंद जी, नीलम जी, दिनेश जी और संध्या जी, अंशु जी, निशा जी, कीर्ति जी, अरविंद जी, अनीता जी, MS वर्मा जी, रविंद्र जी, राजीव जी, सोहानी जी, राहुल जी और लवली ठाकुर जी, तन्मय जी, तनु जी, सीमा जी, संजू जी, सावित्री जी, दिनेश जी, मंजू जी, राजीव जी, कंचन जी, पराया पंछी, अनित जी, कल्पना वर्मा जी, प्रीति जी, सुशीला जी, रीमा जी, अर्चना लोधी जी, सतीश जी, पंकज कुमार जी, दीप्ति जी, मनीषा जी, लवली ठाकुर जी, बबीता जी, पारो जी, आनंद जी, मुकुल जी, दीपा जी, संध्या जी, शिल्पा जी, कुमुद जी, वंदना जी, भावना जी, अंशु जी, अंश जी, त्रिता जी, बबीता चौधरी जी, वैदेही कुशवाहा जी, दीप्ति जी और दीपा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MS वर्मा जी,
नीलू यादव जी, हंसा जी और निशा जी, आनंद जी, रविंद्र कुमार जी, दीपा ठाकुर जी, कुलदीप जी, प्रीति पुरोहित जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अंजू जी, संजू जी, जय हिंद।